मित्रों, एक बार दानवों ने सोचा कि हम और देवता दोनों ही ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी हमारे बीच में पक्षपात क्यों करते हैं। पिता होकर के कहीं कोई अपनी संतान के साथ पक्षपात करता है। आखिर देवताओं में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण ब्रह्मा जी उन्हें इतना महत्व देते हैं, और हमारे अंदर क्या कमी है जिसके कारण ब्रह्मा जी हमें महत्व नहीं देते। तो मित्रों, उस दिन दानव इस प्रकार की बातें कर रहे थे। तभी एक दानव ने कहा कि चलो आज ब्रह्मा जी से चलकर यह बात पूछेंगे कि वह हमारे और देवताओं के बीच में पक्षपात क्यों करते हैं। जिसके बाद दोस्तों, सभी दानव ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, हे ब्रह्मदेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, पूछो। तो बोले, हे ब्रह्मा जी, हम दानवों को भी आपने बनाया है और देवताओं को भी आपने बनाया है, लेकिन आप देवताओं को इतना महत्व देते हैं और हमें महत्व ही नहीं देते हैं। हे ब्रह्मा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम और देवता दोनों ही आपके बनाए हुए हैं, फिर देवताओं में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण आप उन्हें अधिक महत्व देते हैं। आप एक पिता होकर अपनी संतान के साथ पक्षपात करते हैं। तो मित्रों, सभी दानव ब्रह्मा जी से इस प्रकार के प्रश्न करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मामला बड़ा गंभीर है और इसको सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, एक काम करो, एक तारीख निश्चित कर देते हैं जिस दिन हम देवताओं को भी बुला लेंगे और तुम्हें भी बुला लेंगे और बैठ कर के बातचीत कर लेंगे। इसलिए एक तिथि निश्चित कर लीजिए। जिसके बाद तिथि को निश्चित किया गया। उस दिन देवता भी पहुँचे और दानव भी पहुँचे। दानवों ने पहुँचते ही ब्रह्मा जी से कहा कि पहले हम अपनी बात रखेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, अरे रुको रुको, पहले आए हो, भोजन पानी कर लो, उसके बाद बैठ कर के बातचीत करेंगे। तो दानवों ने कहा कि पहले भोजन हम करेंगे, आप हर मामले में देवताओं को आगे कर देते हैं, इसीलिए इस बार पहले भोजन हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, पहले भोजन तुम कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो मित्रों, दानवों को बिठाया गया और उनके सामने भोजन की थाल लगाई गई। पूड़ी, सब्जी, तरह तरह के व्यंजन दानवों के सामने लगाए गए। जिसके बाद दानवों ने कहा, शुरू करें। तो ब्रह्मा जी बोले, रुको रुको, थोड़ी देर रुको, यहाँ का एक नियम है, वो हो जाने दो और उसके बाद आप भोजन आरंभ कर देना। तो बोले, क्या नियम है। मित्रों, ब्रह्मा जी ने दानवों को समझाने के लिए पहले से ही सब व्यवस्था कर रखी थी। ब्रह्मा जी के यहाँ के शिष्य छोटी छोटी लकड़ियाँ और रस्सी लेकर पहले से ही खड़े हुए थे। तो बोले, अपने अपने हाथ आगे करो। जिसके बाद सभी दानवों ने अपने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। तो उन शिष्यों ने वहाँ से लेकर कोहनी के नीचे तक वह लकड़ियाँ दोनों हाथों में बांध दी, जिससे कि उनका हाथ कोहनी से मुड़े नहीं। जब सभी दानवों के हाथों में वह लकड़ियाँ बंध गईं, तो ब्रह्मा जी बोले, अब आप भोजन आरंभ करो। मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि जब हाथ कोहनी से मुड़ नहीं रहा है तो भोजन कैसे किया जा सकता है। आप अनुमान लगाइए कि भोजन किस तरह किया होगा। मान लीजिए उन्होंने लड्डू उठाया। अब लड्डू उठा करके कोहनी मुड़ेगी नहीं, तो उस लड्डू को ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर अपना मुख ऊपर की ओर कर खोला। मित्रों, जब ऊपर से लड्डू छोड़ा जाएगा तो ये निश्चित थोड़े ही है कि वह सीधा मुख में ही आएगा। पता नहीं कितना हिस्सा मुख में आए और कितना
नाक पर गिरे, कितना ठोड़ी पर गिरे। मित्रों, जब लड्डू का यह हाल था तो दाल और सब्जी का क्या हाल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। सभी दानवों के कपड़े खराब हो गए, सब दुर्दशा हो गई और बेचारे भोजन भी नहीं कर पाए और गुस्से में लाल पीले होते हुए बोले कि ऐसे कहीं भोजन कराया जाता है, बताइए, भोजन भी नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या करें, यहाँ का नियम ही ऐसा है। तो गुस्से में बोले, लेकिन देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी। तो बोले, हम भी यही हैं और देखते हैं कैसे भोजन करते हैं। जिसके बाद मित्रों, देवताओं को भी भोजन के लिए बिठाया गया और उनके सामने भी वही प्रक्रिया से भोजन लगाया गया और उनके हाथों में भी लकड़ियाँ उसी प्रकार से बांध दी गई जिससे कि उनके हाथ भी कोहनी से मुड़े नहीं। जिसके बाद दानव सोचने लगे कि आज तो इन देवताओं की बहुत दुर्दशा होगी। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देवताओं ने कहा कि भले ही हाथ कोहनी से ना मुड़े, लेकिन आगे तो बढ़ सकता है। तो क्या करें कि सभी देवता दो भागों में बट जाओ और एक दूसरे के सामने बैठ जाओ। हम तुम्हें खिलाते हैं और तुम हमें खिलाओ, और इस प्रकार से हम तुम्हें भोजन खिलाते रहेंगे और तुम हमें भोजन खिलाते रहना। तो मित्रों, देवताओं की इस युक्ति ने सभी देवताओं को बहुत अच्छे से भोजन कराया। जिसके बाद मित्रों, दानवों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जो व्यवस्था दानवों के लिए है वही व्यवस्था देवताओं के लिए है। लेकिन दानव उस व्यवस्था का उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वह परेशान होते हैं। और मित्रों, देवता कौन होता है? देवता वही होता है जिसका हाथ अपनी तरफ ही नहीं बल्कि दूसरे की ओर देने के लिए बढ़ाना भी जाने, वही देवता होता है। और यही हमारी संस्कृति के संस्कार भी हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही नहीं, हमारी संस्कृति तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। तो मित्रों, वैसे तो इस कहानी से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको इस कहानी से सिर्फ एक शिक्षा बताने जा रहा हूं, और वह शिक्षा उन लोगों के लिए है जिनको अपने घर में यह लगता है कि उनके माता पिता उनको महत्व नहीं देते, जबकि उनके दूसरे बच्चों को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं है। वह हमारी ही किसी न किसी गलती के कारण ऐसा करते हैं। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि वह ऐसा करते नहीं हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। इसलिए मित्रों, यदि आपको भी यही लगता था कि आपके माता पिता आपको महत्व नहीं देते हैं और आपके घर में और सदस्यों को महत्व देते हैं, तो आप अपने अंदर ही छुपी हुई कमी को देखें और उसको सुधारने का प्रयास करें। तो मित्रों, आपने इस कहानी से और क्या शिक्षा ग्रहण की है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और मित्रों, यदि आपके पास भी इसी प्रकार की कोई कथा या प्रसंग मौजूद है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपकी कथा प्रसंग को अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। और मित्रों, इसी प्रकार की और कथाओं कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।